इमाम को, लेकिन शर्म है जो मसला बात करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो आज आपके सामने जो है एक खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। मेरा नाम है मुदस्सिर अली, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लामिक क्रिएशन। आज आपके सामने झारखंडी बाबा जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी वीडियो जो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, वीडियो देखते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाली है और आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सपोर्ट पूरी बनाए रखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप बेटे के शादी में कितना मांगते हो? 5 लाख। इधर कितना रेट चल रहा है? 5 लाख मांगते हैं। बेटी बाप से मांगने वालों भिख मंगो। हकीकत है, भिख मंगो। उससे बढ़िया है कि रमजान में फितरा उठा। अगर तुमको भिखिए मांगना है तो बेटी बाप से क्यों? अच्छा सुनो, तुम अपनी बहू, वो लड़का अपनी बीवी के बाप से 5 लाख मांगता है, कितना बड़ा रिश्वतखोर है। और 5 लाख बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के बेटा बाप को दे देता है। अब लेकिन जब जाता है उसकी बेटी लाने के लिए फिर 300 आदमी लेके जाता है। पड़का साथ, डीजे के साथ। सोच के देखो मुसलमानों, कितना जुल्म कर रहे हो तुम बेटी बाप पर। 5 लाख नगद। मोटा टर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। दर हकीकत है 1.5 कुंटल की गाड़ी और लड़का इतने मोटा है। एक फेट मारो तो बड़ा तो नहीं जा पाए, लेकिन मांगेगा 5 लाख। और वो 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, सब पैसा बर्बाद। और इमाम को नहीं देगा निकाह खानी। निकाह खानी 1100-1500। सोच देखिए हजरत, निकाह खानी भी टेंट कीजिए हजरत। और इमाम थोड़ा सा कमेटी बनाइए। हमारे सीमांचल में खास कर गुजारिश है, हमारे झारखंड में लगभग 11,000 12,000 हो गया, 13,000 मस्जिद में 12-13,000 करके, कहीं कहीं 10 से वरना ऊपरे है। क्या जी कुछ कमेटी बनाइए, जिंदगी भर 6,500-7,000 रुपया करके क्यों कमेटी मौजूद कीजिए। पैसा लेना है। इन लोग को मरेगा नहीं, ये लोग तो जरा पढ़ा पाएगा नहीं। हम लोग के पास आएगा, लेंगे 50। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम उठा के बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ाओ, मेरा क्या ठेका? बाप तेरा है, फर्ज मेरे ऊपर नहीं है। तेरा बाप है बेटा, तुम पढ़ाओ नहीं, मौजूद है। ऐसा थोड़ा कि मौलाना पर फर्ज है जनाजा पढ़ाना। तुम्हारा बाप है। नहीं मौलाना साहब नहीं सकेंगे, नहीं 50 लेंगे 50। बड़ी तनख्वाह कम दिया था, लेंगे 50। उस दिन खेत बेच के तुमको देना होगा। लेकिन हम लोग का एहसान है कि हम लोग नहीं लेते। मुर्गी जबा करते हैं, अब मौलाना को रखा मस्जिद में मुर्गी जबा करवाता है। सोच के देखिए, तुम इमाम हर जगह हकीकत है। सही बात बताई मैंने। मुर्गी जबा करवाता है, सोच के देखिए। ये कसाई साहब है ना, इमाम साहब। अब मुर्गी भी जबा करेंगे, पहले गर्दन में जबा कर लेंगे, फिर उठाएंगे बीच में जबा करके आधा तुम आधा हम। जा जा बिल्कुल कुछ नहीं हजरत, खाली हम ही लोग का भरोसा। खुदा के वास्ते अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक बच जाओ। बाप मरेगा, लुंगी की कदर करो, माशाअल्लाह। चादर ला के रखेगा। क्या है ये सब? क्या हजरत मेरे बाप के लुंगी कुर्ता गमछा चादर है हजरत। बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा रख के क्या करे? किसी गरीब को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे, ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो? पर शुद्ध नहीं लगता। जब बाप नहीं ना तो उसका कपड़ा रख के क्या करे? हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा ही छोड़ के गया था। बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लाके दो। बिल्कुल, वो गाड़ी भी देनी चाहिए। वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे? लीजिए चाबी, फतिया पड़िए, लेके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं कहेगा, खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मदरसा बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे मदरसा, पलंग की कमी नहीं, सरल का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे। हाँ बाप है, फतेह पलंग चल इसमें जम जाएगा। हाँ ठीक है, लाइए सामान लाइए, क्या लाएंगे? हम उठा लूंगी। और चाबी कहाँ? पलंग कहाँ है? सब लाइए। अब बाप का जो बैंक बैलेंस से खतवा था लाइए, खाता चेक करें कितना बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, 50 टका दे करके, वो भी क्या जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। बोले नहीं, हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए, अब हॉर्लिक्स से पीते। नहीं बेटा, 500 निकालो।
टाइट होना होगा, टाइट होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा की कि मौलाना को एक मौलाना पूछा, उसका बाप, उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं? बोला हाँ एगो लड़का है। बोल कितना बड़ा? मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया? इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। फिर एक साल के बाद पूछा लड़का ठीक ठाक है कि नहीं? बड़ा हुआ? बोला हाँ। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों? कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है और इमाम सदर से बड़ी टेंट है। असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है। तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से वहाँ से मस्जिद से गाँव से घर आते आते मगरिबी शाम हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है। तो उसको हम खड़ा नहीं देखें, खटिया में पड़ा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आते तब बचवा सो गया, फिर भोरे उठ के चल देते हैं, फजर की नमाज पढ़ के बचवा सुतले रहता है। उसको हम कभी खड़ा देखें कि हमेशा खटिया में पड़े देखे, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। हम ऐसे बढ़े होते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये हाल होगा इस कौम की हमारे इमाम को। लेकिन याद रखना कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मौजिन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे। आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मौजिन होगा, वही मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो, तब तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सजदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। अगर गरीब होता तो 8 साल का बेटा 300 का रिचार्ज मोबाइल में नहीं करता। तेरी बहू जो दुनिया में कुछ नहीं जानती, उनके मोबाइल में 300, तेरा बेटा 300, बूढ़ा बूढ़ी हम 150, 1000 एक घर में, 100 घर में 1 लाख। और जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सलाम पढ़ाए, सब काम करे, उनको 7.5, 6.5, 7.5 मारा मरी, फटा फटी, लुंगी समटा समटी तबाट, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं देगा। अगर कह दीजिएगा ना मौलवी मौलवी नहीं रखता, बिल्कुल। सदर सिगरेटी मत पूछिए, रहता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। सुन लीजिए इलाके के लोगों, आपको अगर मस्जिद का सदस्य बनने का मौका मिला तो आप किस्मत पे नाज करो कि मस्जिद का सेवा करने का मौका मिला। आप मोहल्ले के सदर हो, मोहल्ले के सिगरेटी हो, काम कौम के सदस्य सिगरेटी हो, तनख्वाह उठाओ, मस्जिद में पंखा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, ये सब के लिए आपको सदस्य चुना गया, न इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं चुना गया। आजकल सर पे बैठता है, आपको इमाम के लिए सदर सीट नहीं चुना गया, गांव मस्जिद के लिए चुना गया है। इमाम जो है ना मोहल्ले का इमाम जो है वो राजा है, वो बादशाह है, वो मेहमान है, वो आलिम है, वो उलमा है, वो उस्ताद है। खुदा के वास्ते अपने आलिम की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आज मौलाना देख के तेरा बेटा गेम खेलता है तो उठ के खड़ा तक नहीं होता है। 20 साल पहले हम लोग जब अपने उस्ताद को देखते थे कहाँ छुप जाते थे पता नहीं चलता। क्या हुजूर लड़का लोग कुछ नहीं, कौन है खत्म। हजरत अभी तो इतने बेशर्मी हो गई, खैनी ऐसे से मलता है। देखें अगर भतीजा मारा, चाचा पूछा कान चाहिए रे, बल खैनी थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा दे, चाचा बना बढ़ाने के लिए कह रहा। तू बेटा ठोकेगा नहीं क्या करेगा? आज खैनी ठोक रहा, कल तुमको ठोकेगा। आज ठोक रहा चाचा सामने भतीजा खैनी ठोक रहा, तुमको मजा लग रहा, कल वही भतीजा पकड़ेगा, गला ठोक देगा। मां साहब मेरा बेटा खत्म है, खत्म पहले तुम था। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 3:30 अढ़ाई बज गया, कितना बज गया?